हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने माध्य की जो अपना पार्ट 1 था ना, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे माध्य के। और आज के लेक्चर में अपन माध्य से रिलेटेड जो बच गए क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर दिया था। अक्ष तथा 1/x का माध्य m है, तो अक्ष स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का माध्य क्या होगा। इस क्वेश्चन का हमने आंसर निकाल लिया था। अब देखो अगली स्लाइड में चलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जो आज के क्वेश्चन अपने हैं। यदि ABC का माध्य m है तथा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 हो, तो A स्क्वायर कॉमा B स्क्वायर कॉमा C स्क्वायर का माध्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन है वो आजकल ट्रेंडिंग में होने लगे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, और इन क्वेश्चनों में कुछ ही नहीं है कि जो AB प्लस BC प्लस CA है ना, इसकी दो तीन तरीके से कंडीशन बन सकती है, ये ध्यान रखना है बस आपको। और फिर आपको चाहे कुछ भी निकलवाई। अब पहली कंडीशन तो क्या होता है, एग्जामिनर ये कंडीशन देता है। दूसरी कंडीशन क्या देता है, यदि अपन यहाँ से एबीसी का भाग देते, इसमें इसी में क्या कर दे अपन, एबीसी से क्या कर दे, भाग दे दे। तो एबीसी से भाग देंगे तो देखो क्या बनेगा, AB अपॉन एबीसी प्लस BC अपॉन एबीसी प्लस CA अपॉन एबीसी इक्वल टू 0। यदि ये सवाल आपको समझ में आ गया ना, एक सवाल, तो इसके टाइप के सारे सवाल है। पहले एक क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दे देंगे, दूसरे में मैं आपको दूसरी कंडीशन बना के दिखाऊंगा, वो कंडीशन दे देंगे। इसकी 3 से 4 कंडीशन है, वो इस प्रकार से देते हैं एग्जामिनर। अब यहाँ से देखो एबी से एबी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/c प्लस ये बच गया 1/a प्लस 1/b। तो आपको एग्जामिनर ये कंडीशन भी बनाकर दे सकता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। तो ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। इसका मतलब भी वही है और इसका मतलब भी यही है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होता है, क्या एग्जामिनर तीसरी कंडीशन क्या बना के देता है, तीसरी कंडीशन ये बना के देगा कि 1/a प्लस 1/b और इक्वल टू में माइनस में 1/c, इसको इधर भेज देगा, ये कंडीशन बना के दे देगा। अब देखो मैं इन कंडीशनों के आधार पर 3-4 सवाल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पहला ये क्वेश्चन आ गया ना, इसमें ये कंडीशन आ गई। दूसरा सवाल देखो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू माइनस 1/c आ गया। ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन क्या आ गई, देखो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे दी ना। और यहाँ पे आपको ये दे दिया कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 दे दिया और इसका माध्य पूछ लिया। चारों सवाल दिखा देता हूँ मैं, सब आपको पता चल जाएगा। इसका माध्य m1 दे दिया और इसका माध्य m2 दे दिया, और a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य पूछ लिया। देखो सारे सवाल एक जैसे सवाल है ये। x तथा 1/x का माध्य m है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का माध्य पूछ लिया। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में बहुत आ चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 में आ गया ये टेक्स्ट असिस्टेंट में, ये दोनों सिंपल से सवाल है। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में, और एक साइंस का, इनमें से एक क्वेश्चन साइंस के डिपार्टमेंट में भी आया हुआ है, उसको मैंने लिखा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन है। इनमें से ये क्वेश्चन आपका एक साइंस के डिपार्टमेंट का क्वेश्चन भी है, ये फर्स्ट ग्रेड 2024 में यही होगा शायद, साइंस के डिपार्टमेंट का। इस प्रकार के क्वेश्चन ये सारे कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो आपको डरना नहीं है कि ये नहीं है कि भाई इनमें से कौन सी कंडीशन आ गई, ये तीनों एक ही टाइप की कंडीशन है, और ये आपको डराने के लिए दी जाती है कि भाई हाँ, ये इससे बच्चा क्या हो जाएगा, ये देख लेगा कि भाई इसमें से कौन सी कंडीशन आ गई, देखते ही क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे किस हिसाब से, देखो ये सिर्फ स्टूडेंट को डराने के लिए दिया जाता है इन कंडीशनों को। ये क्वेश्चन आज के लेक्चर के जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही हैं। सॉल्यूशन देखो इसका, आपको दे रखा है ए बी सी का माध्य कितना दे रखा है, एम दे रखा है। ए बी सी का माध्य कितना दे रखा है, एम दे रखा है। ठीक है, कैपिटल में एम दे रखा है, कैपिटल एम। ठीक है। अब यहां से आपको क्या पूछा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की कंडीशन आपको दे रखी है इक्वल टू 0। अब माध्य क्या होता है, देखो आपको माध्य की क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होती है। तीन संख्या है और तीन का माध्य अपने को एम दे रखा है, तो तीन संख्याओं का माध्य कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या कर देते हैं 3,
और इक्वल टू हो जाएगा m। यहाँ तक क्लियर है। अब वही कल वाले की तरह वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये तो a प्लस बी प्लस सी को 1 से गुणा कर देंगे, 1 इसके नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर देंगे, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी को 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा और ये हो जाएगा अपने पास 3m। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कंडीशन तो दे रखी है अपने को, इसका तो अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। और आपको पूछा क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य क्या होगा। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य क्या होगा बताओ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य कैसे निकालते हैं अपन, बताओ। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मध्य अपन कैसे निकालते हैं। इसमें भी वही तीन संख्या है, तो तीन संख्याओं का मध्य कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 3। ये इसका क्या हो जाएगा, मध्य। अब अपने को देखो इसकी वैल्यू चाहिए, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए अपने को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। और ये वैल्यू निकलता ही अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य कैसे निकालते हैं, वही तीन संख्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3। अपने को यहाँ से क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ उठा के रखनी है, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। यहां से हो जाएगा 3m का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक सूत्र मैंने आपको बताया था, ये सूत्र मैंने जो आपको कहा था कि वो इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो एक स्लाइड पे चलते हैं। ये वाला सूत्र मैंने 5 नंबर का जो सूत्र बताया था वो वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है और यही सूत्र इसमें लगने वाला है। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, 2ab प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो इधर वाली साइड देखो 3m का स्क्वायर है, 3m का स्क्वायर होता है ना, 3m का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 बार गुणा। 9m स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 9m स्क्वायर, ठीक है। तो 3m को अपन 2 बार गुणा कर देंगे, तो 3m को 2 बार गुणा कर देंगे तो अपने पास 3m का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। 3m का स्क्वायर का मतलब होता है, 3m है वो 2 बार लिखे गए हैं, 3m गुणा 3m, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और ये m स्क्वायर, ठीक है। जितनी उसकी घात होती है ना उतनी ही बार वो संख्या लिखी जाती है, उसका मतलब ये होता है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो कंडीशन दे रखी है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखो ये रहा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ उठा कर रख देंगे, इसकी वैल्यू को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो रखो देखो, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2 गुणा 0। और किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 9m स्क्वायर। अब यहाँ उठाकर अपन क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे अपने पास, देखो 9m स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको, अब अगला क्वेश्चन भी करेंगे तो भी इसी तरीके से करेंगे। देखो
सॉल्यूशन देखो इसका, ए बी सी का माध्य वही दे रखा है अपने को, कितना, m। ये सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं। एबीसी का माध्य कितना है, m है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा तरीका सब में अलग है। एबीसी का माध्य m है, और वही माध्य कैसे निकालते हैं बताओ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 इक्वल टू m। यहाँ से क्या हो जाएगा, वही वज्र गुणा करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m। ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य निकालना है, तो मेरे को बताओ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य कैसे निकालेंगे। और ये क्वेश्चन क्या होते हैं, घूम फिर के वापस आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बट्टा 3। वही यहाँ से अपने को क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और वो कहाँ से निकालनी है, यहाँ से निकालनी है। ठीक है। अब की बार जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू माइनस का 1/c। अब देखो वही कंडीशन दे रखी है जो लास्ट में अपन को दे रखी थी ना, वही कंडीशन है, वही जीरो रखना है। कैसे रखेंगे देखो, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वही वर्क करेंगे, वर्क करेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3m का स्क्वायर। फॉर्मूला वही लग गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब समझने वाली कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था तीनों केस एक जैसे ही है। ये आपको एग्जामिनर सबसे पहली कंडीशन क्या दे देगा, देखो यहाँ पे कर देता हूँ ताकि बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ना तो या तो एग्जामिनर पहली कंडीशन दे देगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो ये कि या तो एग्जामिनर क्या देगा, ये कंडीशन दे देगा आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या दे सकता है एग्जामिनर, दूसरी कंडीशन यहाँ पे यदि मैं एबीसी से भाग दे दूं, या मेरे को ऐसी कंडीशन दे देगा समीकरण 1 में एबीसी का भाग लगाओ, एबीसी का भाग दो, तो एबीसी का भाग दोगे तो यहाँ से हो जाएगा एबीसी अपॉन में एबीसी प्लस बीसी अपॉन में एबीसी और सी अपॉन में आ जाएगा एबीसी। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। या तो आपको ये कंडीशन दे देगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू। ठीक है, अब ये कंडीशन इसी से आ जाती है, ऊपर वाली कंडीशन है ना पहली वाली कंडीशन, उससे ही ये कंडीशन निकल के आती है दूसरी। ठीक है, या एग्जामिनर क्या देगा, तीसरी कंडीशन क्या दे देगा, ये जो सी वाला पद है ना ये उधर भेज देगा, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू माइनस का 1/c। अब इनका सबका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। आप कहोगे सर हमें इतना मत बताओ, आपको देखो जो आपको ध्यान रखना है ना वो चीजें बता देता हूं मैं डायरेक्ट। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन क्या देगा, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू माइनस का 1/c। इन तीनों केस में क्या करना है आपको, इसकी जगह 0 रखना है।
ध्यान रखना क्वेश्चन का तरीका ये होना चाहिए कि एबीसी का माध्य m है और आपको ये 3 कंडीशन में से आपको कोई भी कंडीशन दे देगा ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू आपको क्या करना है 0, मतलब इसकी वैल्यू की रखनी है आपको 0, यदि इन 3 कंडीशनों में से कोई भी कंडीशन आपको दी होती है। AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, या 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0, या 1/A प्लस 1/B इक्वल टू -1/C। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये जो कंडीशन है ना 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसी से ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन है वो इसी से बनती है। कैसे? देखो ABC से मैंने लघुत्तम ले लिया, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास बताओ BC, यहाँ पे क्या बचा CA, और यहाँ पे क्या बचा AB इक्वल टू 0, ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये आ गया AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू। मैंने आपको पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन भी निकाल के दिखा दी, दूसरी कंडीशन से पहली कंडीशन निकाल के दिखा दी। तो जब कभी भी 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0 है, तो वहां पे AB प्लस BC प्लस CA को 0 रखना है। 1/A प्लस 1/B इक्वल टू -1/C है, तो वहां पे भी AB प्लस BC प्लस CA को इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, आगे समझे? अब आपको AB प्लस BC प्लस CA को क्या करना है 0 रखना है, बस इतना ध्यान रखना आपको, रख दो 0। तो यहाँ से हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C², और ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये आ गया अपने पास 9m²। यहाँ पे वही सवाल बन गया 9m²/3 इक्वल टू 3m²। अब आप कहोगे सर सवाल तो वही है, सवाल वो पीछे वाला ही है, सवाल जो है ना वो आपका ये पीछे वाला ही सवाल है, लेकिन इसमें AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 0 था। अब इसमें कंडीशन आपको क्या दे दी 1/A प्लस 1/B इक्वल टू -1/C बन गया, तो सवाल तो आपका वही रहेगा। सॉरी, आंसर ये नहीं होगा इसका। 3m² हो जाएगा, आंसर तो वही आएगा। लेकिन आपको मैंने कहा ना कि ये तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन आपको दे देगा और सवाल क्या बना देगा, अलग बना देगा। ठीक है ना, तो चाहे तो AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 0 दे दे, चाहे आपको 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C 0 दे दे, या 1/A प्लस 1/B इक्वल टू -1/C दे दे, तो सबका आंसर क्या आएगा 3m² ही आएगा। ठीक है, ये दो सवाल सेम जैसे हो गए। अब देखो ये वही सवाल बन गया, ये वो का वो सवाल, सेम टू सेम वो सवाल है ये। अब की बार क्या दे दिया 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0 दे दिया, और यही आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2024 में पूछ लिया। तो तीनों सवाल है वो एक जैसे ही हैं। मैंने आपको बताया था कि कंडीशन है ना, एक सवाल में आपको ये निकाल के दे देगा AB प्लस BC प्लस CA, एक सवाल में आपको ये दे देगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इक्वल टू 0, और एक सवाल में ये दे देगा 1/AB प्लस 1/C इक्वल टू -1/C। ये तीन सवाल इसने बना दिए इसे, और ये जो दूसरा टाइप का सवाल है ना उसने फर्स्ट ग्रेड 2024 को पूछ लिया। तो तीनों सवालों का आंसर यही आएगा 3m² ही आएगा। अब इसका समांतर माध्य पूछा है ना, तो अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। अब की बार आंसर है ना आएगा तो वही m²/3 आ जाएगा। क्यों? देखो अब की बार m²/3 आ जाएगा। लास्ट वाले सवालों में क्या था, इसमें माध्य m है और इसमें भी क्या है माध्य m है, और इसने क्या दे रखा है देखो, इस सवाल में चेंज किया है कुछ। अब की बार a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू m दे दिया, अब की बार माध्य नहीं दिया है, ध्यान रखना, इसलिए 3 का भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका आंसर m²/3 आएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, पूरा सवाल कोई चेंज नहीं करता इसमें, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि कई बच्चे सवाल याद करके जाते हैं, पर कई एग्जामिनर भी आपसे तेज हो गया कि सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता है। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, अब मैं भी ये भी बताऊंगा कि आपको वो सवालों से डिफरेंट ये सवाल कैसे है। उसमें सबसे पहली लाइन थी कि ABC का माध्य अपने को m दे रखा था, लेकिन इसने ये कह दिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू m दे दिया डायरेक्ट, इसने डायरेक्ट क्या दे दिया m दे दिया। उसमें क्या दे रखा होता है, ABC का माध्य m दे रखा है, उसमें क्या दे रखा था
माध्य m है, तो माध्य m करते तब अपन क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 करते हैं ये। अब की बार इसने क्या कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू m दे दिया, तो अपने पास कंडीशन यहाँ पे क्या करते थे, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m दे रखा है, तो ये निकाल देते और फिर अपन वर्क करते थे। लेकिन अब की बार a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू m, ये कंडीशन आपको बनाकर ही एग्जामिनर ने दे दी। आया क्या? तब यहाँ पे 3 नहीं आएगा। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ वर्क कर दो बस, और वही आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य निकालना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या आ जाएगा बताओ यहां से। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3। अब ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू यहां से निकलेगी, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो। ये सवाल रिपीट कर लेना आप, एम स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू एम स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हमें कंडीशन ये दे रखी है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन दे रखी है, तो इसमें आप क्या करोगे बताओ। मैंने आपको बताया था कि ए बी प्लस बी सी प्लस ये की जगह क्या कर दो, 0 कर दो। देखो कैसे करोगे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0, इन सब का लघुत्तम क्या आ गया, ए बी सी आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई ना। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए ना, उन तीनों कंडीशनों में आपको क्या करना है, इसकी जगह 0 रखना है। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एम स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू रखते ही एम स्क्वायर बाई 3, आंसर आ गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अपने सवाल को करें। ये देखो अब अगला सवाल, सारे इसी टाइप के सवाल है, और इनमें से मैं लिख के देता हूँ कि एक सवाल एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये सवाल थोड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और ये सवाल थोड़ा सा घुमाने वाले सवाल है, रटने वाले सवाल नहीं है ये कि रट लिया और कर लिया, रटने वाले नहीं है। अब देखो यदि ए बी सी का माध्य m1 दे रखा है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य m2 है, तो ए बी और बी सी और सी ए का माध्य पूछा है। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा ट्रेंडिंग अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंथी भी कह सकते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे, ए बी सी का माध्य कितना दे रखा है, m1 दे रखा है, जैसे जैसे ये कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। ए बी सी का माध्य क्या दे रखा है, m1, तो ए बी सी का माध्य m1 दे रखा है, तो ये आंसर क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटा 3 इक्वल टू हो जाएगा m1। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, एक बात आ गई यहाँ से। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य भी क्या दे रखा है अपने को, m2 दे रखा है, m2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3 इक्वल टू m2, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3m2। ये अपने पास इसका मान निकल गया। अब देखो पूछा क्या है इसने, पूछा है ये ए बी बी सी सी ए का माध्य क्या होगा, ए बी बी सी और सी ए का माध्य क्या होगा, ये पूछा है। तो ए बी बी सी सी ए का माध्य कैसे निकालते हैं अपन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बट्टा 3। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, तो वो अपना आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ, वही दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर दो, वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
यहाँ पे हो जाएगा 3m1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब की बार इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू लास्ट वालों में क्या दे रखी थी, 0 दे रखी ना, उसकी वैल्यू निकालनी है अपने को अब की बार। ये हो जाएगा 9m1 का। अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, 3m2, यहाँ रख दो 3m2 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है 9m1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो इस वाले पक्ष को उधर भेजेंगे तो ये किसका है, प्लस का, इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस का। 9m1 का स्क्वायर माइनस 3m2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब दो यहाँ पे गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो ये अपना आंसर आ गया 9m1 का स्क्वायर माइनस 3m2 अपॉन, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 9, सॉरी 9 यहाँ पे बाहर कैसे लिख दिया, 9m1 का स्क्वायर माइनस 3m, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और ये 3 ऑलरेडी है, ठीक है। ये तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए की वैल्यू रख दी, और 3 ही अपने पास पहले से था। अब ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 3 कॉमन आ जाएगा, 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 बट्टा 2 गुणा 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो अपना आंसर हो जाएगा 3m1 का स्क्वायर माइनस m2 बट्टा 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना है अपने को, वही स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और अपने को जो जो वैल्यू निकाल रखी है उनकी वैल्यू रख देंगे, और जिसकी अपने को निकालनी है उसका मान अपन निकाल लेंगे। यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता तो एक बार वीडियो को वापस भी देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो अगले सवाल में चलते हैं। ये मैंने इसके लिए पेज छोड़ा था, इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये सवाल देखो, ये सवाल भी इसी प्रकार का है, अच्छा सवाल है ये भी। वही ए बी सी का माध्य क्या दे रखा है, m1 दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का माध्य m2 है। अब की बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य पूछ लिया, तरीका वही है। ए बी सी का माध्य अपने को क्या दे रखा है, m1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, वही सेम तरीका सवाल है का है m1, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 3m। अब की बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का माध्य दे रखा है, अब प्लस में लिख दो चाहे कैसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माध्य दे रखा है अपने को m2, कोमा में ई है, अपने प्लस में लिख दिया। माध्य m2 है, वही निकालो माध्य। कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 संख्या का भाग दे दो। ये हो गया अपने पास, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को काम में लेंगे। अब अपने को निकालना है क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य बोला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य, तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, वही 3 संख्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा 3, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लो और वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे।
अब इसमें निकालेंगे कैसे, इस समीकरण से निकालेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हो जाएगा ये अपने पास 9m1 का स्क्वायर। अब देखो, अब की बार इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है अब की बार, तो ये तो ऐसे रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3m2, तो ये हो जाएगी अपने पास 3m2 इक्वल टू हो जाएगा 9m1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 9m1 का स्क्वायर, और ये कितने हो गए 6 हो गए, इधर आएगा तो 6m2। ये वैल्यू हम उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, रखो देखो, यहाँ हो जाएगा 9m1 का स्क्वायर माइनस 6m2 अपॉन 3, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3m1 का स्क्वायर माइनस 2m बटा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा m1 का स्क्वायर 3m1 का स्क्वायर माइनस 2m2, तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास ये ऑप्शन। अगला सवाल देखो, इस प्रकार से सवाल, सारे सवाल सेम सवाल है। अब ये सवाल बीसी टाइप का, यदि x तथा 1/x का माध्य क्या दे रखा है अपने को, m दे रखा है, और आपको पूछा क्या है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का माध्य पूछा है, इसका माध्य कितना दे रखा है m, तो माध्य दे रखा है तो आपको पता है माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों संख्याओं का योग कर दो और नीचे किसका भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दो। अब पूछा क्या है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब पूछा है ना, एक्स क्यूब तथा 1/x क्यूब का माध्य, इसका माध्य पूछा है, तो इसका माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इन दोनों को योग कर देंगे और कितने का भाग लगा देंगे 2 का। अब अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। अभी क्यूब में एक सवाल हमने ऐसा किया था, स्क्वायर में याद किया है तो आपको, पहला सवाल किया था हमने, ये सवाल किया था, इसमें स्क्वायर था इसमें क्यूब है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, घन करेंगे, क्यूब करेंगे। यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, घन करेंगे। देखो यहाँ से हो जाएगा अपने पास x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा 2m, दोनों तरफ घन करने पर, x प्लस 1/x की पावर 3 कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 2m की पावर 3। ठीक है, तो क्यूब करो, देखो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है सूत्र, a क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, और ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ रखो देखो, यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 1/x है, और ये हो जाएगा x प्लस 1/x। इसमें हो जाएगा 3 बार इसको गुणा करना है, 2 को 3 बार करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8m क्यूब। यहाँ से हो जाएगा ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये हो जाएगा 3। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है अपने पास, ऊपर देखो x प्लस 1/x की वैल्यू अपने पास 2 है,
तो ये 2m अपने यहाँ, ठीक है। तो देखो x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ गई अपने पास, इसको अपन उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8m³ माइनस 6m। अभी उठा के वैल्यू रख दो यहाँ पे, यहाँ रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 8m³ माइनस 6m बट्टा 2। तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4m³ माइनस 3 बट्टा 2। 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे, 4m² माइनस 3m, 3 बचेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के अपने को क्वेश्चन करेंगे। आगे देखो 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। 10 फ्रैक्शनों का माध्य अपने को कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। यदि एक फ्रैक्शन आपको 25 हटा दिया जाए, यदि एक फ्रैक्शन क्या है 25 हटा दिया जाए, तो नया माध्य क्या होगा, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, देखो पहले देखो क्या दे रखा है, 10 फ्रैक्शनों का माध्य 25 है, तो 10 फ्रैक्शनों का योग क्या हो जाएगा, योग निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे 25 को 10 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 250। ये होगा अपने पास क्या आ गया 250। अब एक फ्रैक्शन को हटा देंगे तो नया माध्य कैसे निकालेंगे, देखो योग में से क्या करेंगे, हटाई गई संख्या, और योग में से जब आपकी हटाई गई संख्या होगी ना, तो योग तो कितने का है, 10 संख्याओं का योग है ना, और एक संख्या हटा देंगे तो कितनी का संख्याओं का अपने पास माध्य बचेगा, 9 का। तो योग कितना अपने पास 250, और हटाई गई संख्या कितनी है 25, और बट्टा 225 बट्टा 9। तो ये आ गया 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, तो नया माध्य आ जाएगा 25, ठीक है। लास्ट सवाल, 3 के प्रथम 5 गुणजों का, 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य क्या होगा, माध्य पूछा है 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या होता है, 3 से जो भाग देते हैं, तो भाग बोल दो 5 बार, 3 6 9 12 15, कितनी बार बोलना है, 5 बार बोलना है, तो 5 हो गए ना ये संख्या। अब इनका माध्य निकाल दो, और अब तो माध्य आराम से निकल जाएगा। अब ये 3 के गुणज भी पूछ सकते हैं, 5 के गुणज भी पूछेंगे, तो 5 10 15 20 कितने पूछते हैं उतने का माध्य लगा निकाल देते हैं। तो माध्य कैसे निकालते हैं, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 बटा 5, ये हो जाएगा 45। 45 होंगे क्या, 45 5 9 आ जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा आज का लेक्चर कंप्लीट। अगला टॉपिक आएगा माध्य का, वो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो ये अपने आज के माध्य के क्वेश्चन हो गए, लगभग सारे माध्य के सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगला टॉपिक माध्य का होगा, और फिर उसके बाद में बहुलक होगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।